नाम प्रतिमा पाठक है और कुछ नई नई चीज़। अच्छा, मुझे किसने पहले सुना हुआ है? किसी ने मुझे पहले सुना हुआ है यहाँ पे ना? चलिए ठीक है। तो कुछ नई चीज़ें लिखी हैं और लिखी उस पर है। अच्छा, कुछ लोग ऑफेंड होंगे तो उसके लिए पहले से सॉरी। और लिखा उन पे है कि बहुतों ने सुना होगा ना कि बहुत लड़कियाँ बोलती कि मेरे माँ बाप ने मुझे बेटों की तरह पाला है, बेटों की तरह पाला है। तो सवाल ये होता है क्यों? ठीक है, तो क्यों तुम्हें बेटों की तरह पाला गया? क्यों तुम्हें बेटों की तरह पाला गया? बेटों में ऐसा कोई खास दम है क्या? क्यों तुम्हें बेटों की तरह पाला गया? बेटों में ऐसा कोई खास दम है क्या? बेटी की तरह पालने में क्या तकलीफ है? हमारी देश की बेटियां किसी से कम है क्या? और किसने कहा बेटी को पालना मजबूरी नहीं होता? ये टॉन्ट है। किसने कहा बेटी को पालना मजबूरी नहीं होता? और अगर बेटी को कामयाब करना है तो बेटों की तरह पालना ज़रूरी नहीं होता। बेटी की तरह पालने से भी बेटियां आसमान तक जाती हैं। बेटियों की तरह पालने से भी बेटियां आसमान तक जाती हैं। बेटियों की तरह पालने से भी बेटियां गोल्ड लेके आती हैं। ज़रूरी नहीं होता बेटी को पैदा होने से पहले मारना। ज़रूरी नहीं होता बेटी को पैदा होने से पहले मारना। ज़रूरी नहीं होता बेटे का हर एक गुण बेटी में ढालना। वो जैसी है वो वैसे नाम करेगी। ज़रूरी है बेटी को बेटों की तरह पालना। बेटी बचाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। बेटी को आगे बढ़ना सिखाओ। बेटी को बेटी रहने दो, बेटी को बेटा मत बनाओ। और आखिरी पंक्ति इसकी है कि बेटा बना के भी क्या फ़ायदा? बेटा बना के भी क्या फ़ायदा जब असली बेटों खुद की जिम्मेदारी याद नहीं है। इतने रेप किए हैं इन बेटों ने कि बेटे होने में भी कोई गर्व की बात नहीं है। अच्छा, अब हल्की मोहब्बत पे आते हैं कि मैं ख्याल भी ख्याल के देखता हूँ। मैं अपने हाथों में लकीर नहीं, मैं उसके बाल देखता हूँ। वो जिस तरह अपने दुपट्टे को संभालती है मैं वो संभाल देखता हूँ। मैं उसकी आंखें देखता हूँ, मैं उसके हाल देखता हूँ। जिसने पूरे शहर को पागल कर दिया मैं वैसी उसकी चाल देखता हूँ। अच्छा, जितने राइटर्स बैठे हैं उन सबके लिए एक निशान है कि तुम्हारी ख़राब चीज़ें भी हम अच्छी ही लिखते हैं। मेरी कलम झूठ नहीं लिखती, हम सच्चा ही लिखते हैं। और मेरी जाना जितना तुम्हारा कद नहीं है उससे लंबी कलम से हम बेवफाई लिखते हैं। अच्छा, एक महफिल में बैठा हुआ था तो किसी ने मुझसे पूछा कि आप लिखते कब हो? ठीक है, तो मैंने कहा कि लिखने का मज़ा कब आता है? तो मैंने कहा लिखने का मज़ा सुबह दिन शाम में नहीं। लिखने का मज़ा असली मज़ा 3 से 4 में है। और वो पूछती है तुमने मेरे बारे में क्या लिखा है? जाओ पढ़ लो, शहर के सारे अखबार में है। अच्छा, जो नेक्स्ट आ रहा है उसमें आपको मोहब्बत भी दिखेगी और नफ़रत भी उतनी ही दिखेगी कि तेरा मेरा ऐसा व्यवहार बना दे। अगर तू है नशा तो मुझे शराब बना दे। अगर तू है अच्छाई तो मुझे ख़राब बना दे। जिगरी दोस्त नहीं दुश्मनी यार बना दे। सच्ची मोहब्बत नहीं एक तरफा प्यार बना दे। और अगर तुझे कोई दे दर्द तो मेरी जाना वो दर्द देने वाला मुझे अत्याचार बना दे। और एक गज़ल पेश करता हूँ, फिर 2-3 मतलब फिर मैं जगह लूँगा बोल के कि उसको देखना है ख्वाबों में तो रात किया करो। उसे देखना है ख्वाबों में तो रात किया करो। ज़माने में मेरी बात करने से पहले ज़रा मुझसे भी बात किया करो। मैं क्या हूँ मुझे अपनी सोच से ना पहचानो। अगर बुराई ही करनी है मेरे बारे में तो जानी आओ किस दिन मुलाकात किया करो। और मिलने के बाद दिल में बस जाऊंगा मैं। और फिर मुझे ही कहना होगा मियाँ मुझे इतना याद किया करो। और आखिरी 2 पंक्ति इसके हैं कि और बाज़ार में बहुत से घर सूखे हैं। मेरी मानो ये बातों की बरसात वहाँ किया करो। ऐसे और जितनी बातें ज़ुबान पे हैं सब सुधर जाएंगी। ऐसी गुफ्तगू जरा स्वरा भास्कर के साथ भी किया करो। और आखिरी है कि सब पके पकाए हैं अब कोई कच्चा नहीं लगता। इस बेबी डार्लिंग के ज़माने में मेरा वो बच्चा नहीं लगता। और तुझे याद है हम गंज में कैसे टहला करते थे। मेरी जान वापस आजा, अकेले टहलना अच्छा नहीं लगता। और आखिरी एक शेर है कि छतों से पूछो तारों के नीचे सोना कैसा होता है। सन्नाटे से पूछो बिन आवाज़ के रोना कैसा होता है। और जो तुम अपनी माँ के ऊपर अपने आँखों का रौब दिखाते हो, माँ का दूध ना पीने वाले से पूछो माँ खोना कैसा होता है। बहुत बहुत शुक्रिया।